हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। ट्रांसफ़र फंक्शन देखिए, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ए LTI यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू लैप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल्स assuming all initial condition of system is इक्वल टू 0। सिंपल हम लोग को इतना याद रखना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है वो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। उसमें हमारा क्या होता है, इनपुट वेरिएबल्स या इनपुट जो भी होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, कंडीशन जो भी होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। अब देखिए इसमें सॉरी 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 कोई रीच करना होगा। जैसे हमारा ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये हमारा सिटी आउटपुट है, ठीक है। ये हमारा आर ऑफ टी इनपुट है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का डिफिनीशन क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट यानी कि सी ऑफ टी डिवाइडेड बाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी यानी कि इनपुट, वेयर एज ऑल इनिशियल कंडीशन क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो कैसे लिखा हुआ रहता है। ट्रांसफ़र फंक्शन जो है हमारा S-Z1 S-Z2 S-Zn इस फॉर्म में दिया रहता है, डिवाइडेड बाई S-P1 S-P2 डॉट 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 S-P3
पी एन। ठीक है, अब देखिए इसमें के क्या होता है। गेन फैक्टर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn, इसको कहते हैं जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज at this point the magnitude of transfer function is बिकॉम जीरो। देखिए यानी कि ये जे हाईलाइटर ले लेता है, जो एस माइनस Z1 एस माइनस Z2 ये सब जो है हमारा जीरोज है, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, हमारा जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रांसफर फंक्शन का जो वैल्यू है हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है उस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि अगर एस के जगह हम लोग Z1 पुट करें तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एस माइनस Z1 एस माइनस Z2 जो भी न्यूमरेटर जो भी गिवन है वो हमारा जीरोज होता है, क्योंकि उस पॉइंट पे हमारा जो है ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर के बारे में देखते हैं, यानी कि एस P1 पोल जिसको हम लोग बोलते हैं P1 P2 डॉट 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 Pn, ये हमारा क्या होता है, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, Z1 Z2 क्या था हमारा, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर। उस पॉइंट पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और P1 P2 P3 जो रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर है इसको हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, एट द पोल P1 P2 रूट्स एट द पोल द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विल बी इन्फिनाइट। क्यों होगा, मान लीजिए जो P1 P2 Z इक्वल टू P1 आ गया, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे S माइनस P1 S माइनस P2 ये रूट्स ऑफ क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है ट्रांसफर फंक्शन का। अगर P1 S इक्वल टू P1 पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये S माइनस P1 का टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि इस वैल्यू पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, S इक्वल टू P1 पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एट P1 एट पोल द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विल बी इनफाइनाइट। समझ गए, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर में जो भी रूट्स है, जो भी वैल्यू गिवन है उसको क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, और पोल्स पे क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, जीरोज पे क्या होता है, जीरो होता है। इतना समझ आ गया।
एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। ये अपने ही से एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा ट्रांसफर फंक्शन गिवन है इसी फॉर्म में s+3 या s-3 ले लीजिए, s-4 ये 6 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए s=3 जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू हमारा 3 - 3 s-4 s-8 s-6 था ना, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन में जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। यानी कि s=3 s=4 ये क्या है हमारा जो रूट्स है, इस पे क्या होगा, जीरोज होगा। यानी कि ये टोटल वैल्यू s-3 मल्टीप्लाई s-4 ये क्या होगा हमारा, जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। s-8 s-6 ये क्या है, पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। हमारा यहाँ पे कितना पोल है, 2। अगर इसका रूट्स निकालेंगे तो s=8 s=2, यानी कि डिनोमिनेटर का रूट्स क्या देता है, हमें पोल देता है। यानी कि हमारे पास 2 पोल है, 8 और 6। अब s=8 और s=6 पे ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि टोटल जीरोज हमारा कितना है यहाँ पे, 2। टोटल पोल कितना है, 2, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा डिफिनीशन 2 है उसको देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये कौन से ऑर्डर का हमारा सिस्टम है। इसके लिए डिफिनीशन देखिए क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। यानी कि जितना पोल होगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का उतना ही ऑर्डर का हमारा वो सिस्टम होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा डिफिनीशन, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे कि टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ, इसमें देखिए क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पोल that lie at origin of ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला है। ऑर्डर मतलब कि क्लोज लूप पे डिफाइंड होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर जो है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, टाइप जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में होगा वो हमारा ऑर्डर बताएगा, और टाइप जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में ओरिजिन पे जो भी पोल होगा वो हमारा टाइप बताएगा, ठीक है दोस्तों।